सो वेलकम। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम के साथ। क्या बोल रहे हैं वो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने ग्राफिकल वाला देखा था कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे के रखी है टू वेरिएबल में, मतलब ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ये दोनों पेयर में है। और दो वेरिएबल मतलब एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, ठीक है। इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्स की डिग्री वन है, वाई की डिग्री वन है, ठीक है। मतलब दोनों जो वेरिएबल है इक्वेशन में उनकी डिग्री वन है, इसलिए लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में, क्योंकि दो वेरिएबल है एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पे एस और टी, ठीक। और एक के साथ एक मिला है फ्री, तो इसलिए उसको बोल रहे हैं पेयर, ठीक है। मतलब पेयर में प्रेजेंट है दोनों, दैट्स वाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इनको सॉल्व करना है हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले वाले में आ जाते हैं। तो क्या बोल रहा है वो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन वन बोल देते हैं इसको। सिमिलरली एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन टू को मैं लिख सकता हूँ, वापस लिख लेता हूँ, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम ना एक्स को वाई के टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, वाई को इधर साइड लेके आ जाएंगे, तो एक्स हो जाएगा हमारा 4 प्लस वाई, इसको बोल देंगे इक्वेशन 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारी आ गई एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में। अभी हम करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। मतलब इक्वेशन 3 से x की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से x की वैल्यू हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो इसलिए इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एज इट इज़ लिख दिया हमने इक्वेशन 1 को। अब इक्वेशन 3 से x की वैल्यू लिख देंगे, क्या हो गई 4 प्लस वाई प्लस वाई एक और टाइम, ये वाला y, ठीक है। ये तो x की वैल्यू हो गई और ये y ऑलरेडी था, ठीक है, 14। तो 4 इधर ले गए, तो ये हो गया y प्लस वाई 2y, 14 माइनस 4, 14 माइनस 4 इज़ 10, तो 2y इज इक्वल टू 10, तो y हो गया 10/2, तो y हो गया हमारा 5। क्लियर है। तो जब y की वैल्यू 5 आ गई, तो इक्वेशन 3 के हेल्प से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x हो जाएगा हमारा 4 प्लस वाई, और 4 प्लस वाई की वैल्यू 5 आ गई, तो 4 प्लस 5 इज़ 9, ठीक है। तो हमारा आ गया x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9, ठीक है। पहला इक्वेशन हो गया हमारा सॉल्व। ऐसे ही हम कर लेंगे बाकी। सेकंड वाले पे आ जाता है। सॉरी, क्या दे रखा है सेकंड में, जैसे यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई था वहाँ पे, और यहाँ पे एस और टी है, ठीक है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख दो, ए बी लिख दो, सी डी लिख दो, जो लिखना है वो लिख दो, ठीक है। बस दो वेरिएबल होने चाहिए, डिग्री वन होनी चाहिए, इसलिए लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और पेयर में प्रेजेंट है इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो सबसे पहला आ गया हमारा एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। दूसरा आ गया हमारा s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे हम, इक्वेशन 2 को ना हम इक्वेशन 2 को वापस लिख देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t डिवाइड बाई 6, ठीक है। मतलब 2 इंटू एस, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 को s के साथ किया, 3 को t के साथ किया, बाद में इन दोनों को आपस में किया, ठीक है। तो 3 और 2 को आपस में करने के बाद आ गया 6, और यहाँ पहले से ही था 6। वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को इसके साथ, 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t, 6 को इसके साथ, 6 6 36, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनली, क्या आ जाएगा ये सेकंड इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है। अभी यहाँ से क्या कर लेंगे हम, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ऐसे लिखा ना,
तो यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 2s एज इट इज़ लिख देते हैं, 36 इधर साइड था, 3t इधर ले जाएंगे, तो बाद में दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2s/2, 36 माइनस 3t डिवाइड बाई 2, 2 कैंसल, तो s क्या हो गया हमारा? s हो गया हमारा 36 माइनस 3t डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। तो अब क्या करेंगे? जैसे पहले कर रहे थे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s फ्रॉम, कहाँ से? इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 कहाँ पे? इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 3 से s की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रखनी है, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख देते हैं, विच इज़ s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s क्या हो गया हमारा? 36 माइनस 3t डिवाइड बाई 2 माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 36 माइनस 3t, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 1 को इससे करेंगे तो ये एज इट इज़ आएगा 36 माइनस 3t, 2 को माइनस टी से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2t, डिवाइड बाय 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3। ठीक है, 36, 3 माइनस 2 इज माइनस 5, 3t माइनस 2t इज माइनस 5t, नीचे 2 एज इट इज़, इधर 3, तो ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस 5t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको इससे करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 इधर लेके आएंगे, 5t इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस 6, माइनस 5t इधर चले जाएगा तो प्लस 5t। ठीक है, 36 में से 6 गया 30, 5t एज इट इज़, तो 5t इज इक्वल टू 30, तो t क्या हो गया? 30 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो t की वैल्यू क्या आ गई? t की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो t की वैल्यू जब 6 आ गई तो उसको पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, तो s क्या हो जाएगा हमारा? 36 माइनस 3 इंटू टी कितना आया? 6 आया, तो ये डिवाइड बाई 2, तो 36 माइनस 6 3 ज़ा 18 डिवाइड बाई 2, 36 में से 18 गए तो 18, बिकॉज 18 और 18 36 होता है ना, 36 में से 18 गए तो 18 बचेंगे, सॉरी, डिवाइड बाई 2, और 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो s की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो s की वैल्यू आ गई 9, t की वैल्यू आ गई 6। दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। तो s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6। सेकंड भी आ गया हमारा, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। दूसरा हो गया हमारा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को वापस लिख देता हूँ मैं, तो ये हो गया हमारा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3। 3 से मतलब a माइनस बी डिवाइड बाई सी होता है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a बाई सी माइनस बी बाई सी। सेम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, 9x डिवाइड बाई 3 माइनस 3y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 3 3 सा होता है 9, तो 3x माइनस 3 3 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 3, ये हो गया इक्वेशन 3। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इक्वेशन 1 मतलब ये इक्वेशन और इक्वेशन 3 क्या आ रहा है? एज इट इज़ सेम दिखाई दे रहा है। सेम दिख रहा है मतलब ये दोनों जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये क्या है? कोइंसिडेंट। ठीक है, मतलब इसका कोई एक सॉल्यूशन होगा नहीं, इसके होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास लाइन एक ही है, ये भी यही लाइन है, ये भी यही लाइन है। तो अगर मैं 3 को मतलब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है, तो अगर 3x माइनस 3 इधर ला लूँ और y इधर कर लूँ, तो ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, तो अगर मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दूँ, दैट इज़ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x y की वैल्यू रख दी मैंने 3x
माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया हमारा 3x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, तो 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर हम सब्सटीट्यूट भी करेंगे y की वैल्यू पहले में या तो x की वैल्यू भी फर्स्ट में पुट करते हैं तो भी हमारा कुछ इस टाइप से आता, ये जो कि ट्रू है हमेशा, मतलब 3 के बराबर है, गलत बात नहीं है। लेकिन हम सिर्फ एक इक्वेशन के हेल्प से दोनों वेरिएबल के लिए आंसर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये जो दोनों लाइन है वो हमारी कोइंसिडेंट है, तो इसके हमारे होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर इसका नहीं निकाल सकते हम, पॉइंट ये है यहाँ पे। तो इस टाइप से थर्ड आ गया। सिमिलरली फोर्थ कर लेंगे। फोर्थ में क्या रखा है उन्होंने, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको। सिमिलरली इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा हमारा, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 0.2 इंटू 10 इज 2x, 0.3 इंटू वाई इज 3y। 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा ना, 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, वही चीज़ लिखी है मैंने। सिमिलरली 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। सिमिलरली इक्वेशन 2 को भी मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया हमारा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, इक्वेशन 2 मतलब ये, इसको कर दिया 10 से मल्टीप्लाई, तो इसको बोल देते इक्वेशन 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं जो आपको सही लगे, सिंपल लग रहा है, तो मैं फोर्थ ले लेता हूँ। तो यहाँ से 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया, 23। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है हमें, इसलिए 4x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y, प्लस 5y को इधर ले गए इसलिए माइनस 5y हो गया। दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4x डिवाइड बाय 4 इज x, और 23 माइनस 5y डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन 5 बोल देंगे। ठीक है, हमने x की वैल्यू निकाली इक्वेशन 4 के हेल्प से, तो इस x की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 3 में पुट कर दूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, इक्वेशन 3 हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2 टाइम्स x की वैल्यू क्या आ गई, 23 माइनस 5y डिवाइड बाय 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, वो मेरे को एलिमिनेट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 23 माइनस 5y डिवाइड बाय 4 प्लस 3 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 13 इंटू 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 कैंसिल, 2 टाइम्स 23 माइनस 5y। ठीक है, 4 कैंसिल हो गया, तो प्लस 4 3 हो गया 12y, 13 4 3 12 तो 52। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 46, 23 2 46 माइनस 5 2 10y प्लस 12y इज इक्वल टू 52। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 12y माइनस 10y इज इक्वल टू 52, इधर रहेगा 46 इधर आ जाएगा तो माइनस 46। 52 माइनस 46 इज 12 में से 6 गए 6, 4 में से 4 गए 0। ठीक है, तो ये आ गया 6, और 12 में से 10 गए तो 2y, तो y आ गया हमारा 6/2 विच इज़ 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 3। तो y की वैल्यू x में मतलब इक्वेशन 5 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 23 माइनस 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो 23 माइनस 5 3 15 डिवाइड बाई 4, तो यह आ जाएगा 23 में से 5 गए तो 8 डिवाइड बाई 4, 4 1 4 4 2 8, तो ये हो गया 2। x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3। तो हियर यूअर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है,
नाउ आता है फिफ्थ। तो फिफ्थ क्या दे रखा है उन्होंने, फिफ्थ है हमारा √2 टाइम्स एक्स प्लस √3 टाइम्स वाई इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन दे रखा है। दूसरा इक्वेशन दे रखा है √3 टाइम्स एक्स माइनस √8 टाइम्स वाई इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करना है तो इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं, 1 भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो ये हो जाएगा √3x माइनस √8 टाइम्स वाई इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेके आ जाऊँगा मैं तो क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू √8 टाइम्स वाई, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों साइड √3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3x डिवाइड बाई √3 माइनस √8 डिवाइड बाई √3 टाइम्स वाई, ठीक है। √3 कैंसिल, तो x हो गया हमारा √8 बाई √3 टाइम्स वाई। अब √8 को क्या लिख सकते हैं हम, √8 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 4 डिवाइड बाई √3 टाइम्स वाई। और हमें पता है कि अंडर रूट ऑफ a इंटू बी होता है, तो हम उसको लिख सकते हैं √a इंटू √b, ठीक है। तो यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पे, आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा √2 इंटू √4 डिवाइड बाई √3 टाइम्स वाई। और √4 क्या होता है, √4 होता है √2² एंड √2² इज नथिंग बट 2, ठीक है। तो √4 क्या आ जाएगा 2 एंड इट इज़ 2 डिवाइड बाई √3 टाइम्स वाई। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू, इसको बोल देंगे इक्वेशन 3, ठीक है। तो ऊपर लिख देता हूँ मैं, x क्या आ गया हमारा, x आ गया 2√2 बाई √3 टाइम्स वाई, जिसको बोला है हमने इक्वेशन 3, ठीक है। अभी 3 इक्वेशन है हमारे पास, तीसरा इक्वेशन दूसरे के हेल्प से निकाला है। तो अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो वो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, √2 टाइम्स एक्स प्लस √3 टाइम्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू यहाँ रख देंगे जो कि हम बोल रहे हैं। तो √2 x क्या हो जाएगा हमारा 2√2 डिवाइड बाई √3 इंटू वाई प्लस √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका दिस इज हाँ, तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू √2 डिवाइड बाई √3 टाइम्स वाई प्लस √3 टाइम्स वाई, ठीक है। तो ये हो गया 2 √2 इंटू √2 इज 2 डिवाइड बाई 3 प्लस √3 वाई कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 बाई √3 प्लस √3/1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस √3 इंटू √3 इज 3 डिवाइड बाई √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 3 हो गया 7 बाई √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। √3 इधर चला गया तो 7y क्या हो गया 0 इंटू √3 विच इज़ 0। तो y क्या हो गया हमारा 0 डिवाइड बाई 7 और 0 डिवाइड बाई 7 इज़ 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आई, y की वैल्यू आई 0। तो सिमिलरली y की वैल्यू जब 0 आई तो इक्वेशन 3 से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। ये इतना सब झंझट इसलिए करना पड़ा, यहाँ पे ही समझ में आ जाना चाहिए था आपको कि ये जो पूरा है ये एक नंबर है, ठीक है। तो ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज 0 डिवाइड बाय सम नंबर करेंगे तो वो 0 आएगा, ठीक है। तो मतलब इसकी कुछ ना कुछ डेफिनाइट वैल्यू आ रही होगी, तो y की वैल्यू 0 हो रही है तभी राइट हैंड साइड 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी लॉजिकली आप मतलब सीधे सीधे कर सकते थे कि y की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। इतना सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जब y 0 आ रहा है तो x भी
ज़ीरो आ रहा है। तो फॉर दिस x इज इक्वल टू ज़ीरो एंड y इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो फिफ्थ हो गया हमारा। देन फाइनल प्रॉब्लम पे आता है। तो फाइनल प्रॉब्लम क्या दे रखा है उन्होंने, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 1 बोल देता है। सिमिलरली x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, इसको इक्वेशन 2 बोल देता है। अगर हम इक्वेशन 2 को वापस से लिखें, या तो इक्वेशन 2 को मतलब ये y वाली टर्म इधर ले जाए और x के टर्म में लिखे, तो ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू 13/6 माइनस y/2। ठीक है, तो x/3 एज इट इज़, 13/6 एज इट इज़, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y/3 डिवाइड बाई 2/3। ठीक है, x/3 एज इट इज़, 13/6 भी एज इट इज़, माइनस 3 इंटू वाई इज़ 3y, 2 इंटू 3 इज़ 6। ठीक है, अब यहाँ डिनोमिनेटर कॉमन है, तो क्या कर सकते हैं हम, सीधे सीधे माइनस कर सकते हैं। तो 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 6 x/3। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x हो गया हमारा 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो x क्या आ गया हमारा इस इक्वेशन से, 13 माइनस x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे हम इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में। ठीक है, मतलब यहाँ से x की वैल्यू उठा के रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 3/2 टाइम्स x कितना है 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो अगर ये मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, 13 3 हो गया 39 माइनस 3 3 हो गया 9 टाइम्स y डिवाइड बाई 4 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 39 माइनस 9y मल्टीप्लाइड बाई 3, 39 माइनस 9y मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 5 इंटू 4y, या तो 4 इंटू 5y एक ही बात है। ठीक है, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया है एंड 4 3 ज़ा 12 और इधर आपका -2 एज इट इज़। तो 39 इंटू 3 कितना होता है, 9 3 ज़ा 27 कैरी 2, 3 3 ज़ा 9 10 11, 39 3 ज़ा 117 माइनस 9 3 ज़ा 27y माइनस 5 4 ज़ा 20y डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू -2। क्लियर है, देन यहाँ से 117 माइनस 27 प्लस 20 मतलब -27 माइनस 20 इज -47y। ठीक है, 12 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -24, -24 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -117 प्लस 24 हो जाएगा, और -47 इधर चले जाएगा तो +47y हो जाएगा। 117 प्लस 24 कितना होता है, 7 और 4 11 कैरी 1 2 एंड 2 इज़ 4, तो इट इज़ 141 इज इक्वल टू 47y। ठीक है, और 47 अगर 47 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21 कैरी 2, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 एंड 2 इज़ 14, 141। तो हम 47y इज इक्वल टू 141 लिख लेते हैं वापस। 47y इज इक्वल टू 141 को हम लिख सकते हैं 47 इंटू 3। ठीक है, दोनों साइड 47 से डिवाइड कर देंगे तो 47y डिवाइड बाई 47 इज इक्वल टू 47 इंटू 3 डिवाइड बाई 47, 47 47 कैंसिल, 47 47 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल के आ रही है 3। ठीक है, इस y की वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 3 में, तो यहाँ से x निकल के आएगा हमारा 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 डिवाइड बाई 2, तो 13 में से 9 गए तो 4, 4 डिवाइड बाई 2
एंड 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे वापस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 6 की 6 जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी सबको सॉल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।